अपने बड़े भाई पंडित प्राप्त श्री शाही राम मौर्य जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आयोजित सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए पूज्य भिक्षु को सम्मान करते हुए आज इस अवसर पर अपने सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों को नमन करता हूं तथा यह बुद्ध के चरणों में पुरुषानुमान तथा भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विश्व के प्रथम शासक महान होने का गौरव प्राप्त करने वाले श्री सम्राट अशोक सामाजिक परिवर्तन के उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों जिसमें संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक तथा हमारे अन्य महापुरुषों में सामाजिक परिवर्तन के महानायक देवीलाल फुले जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख तथा इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले तेजन रवि सिंह यादव जी, मामला रामसू वर्मा जी, बिहार के लिए कहे जाने वाले बाबू शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एवं सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानव काशी गांधी जी को पुरुषा नमन करते हुए मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूंगा। साथियों, जन्म होते ही मृत्यु तय हो जाती है, यानी जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और इसीलिए जो प्रकृति का नियम है उसे हम सबको चाहे अनचाहे स्वीकार करना ही। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में अभी तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों ने, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद या पूर्व विधायक, आप सभी ने अपने तौर तरीके से बातें रखी। हम केवल इतने कहना चाहेंगे, आज यहां पर क्योंकि हम सभी लोगों ने इलाहाबाद छोड़ने के बाद कोटला, पाखंड, आडम्बर, छलावा आदि को समाज से खत्म करने का अभियान चलाया और इसीलिए आज यहां पर आपने देखा कि कोई तेरही वोट नहीं, तेरही नाम की कोई चीज नहीं, ये शुद्ध रूप से श्रद्धांजलि सभा। जीवित रहते आप किसी की सेवा कितना भी कर रहे हैं,
इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मृत्यु के बाद उसके प्रति आपका किया गया कुछ भी उसे नहीं मिलता है। जब मृत्यु हो गई, उसके अंदर जीव नहीं रह गया, तो हम उसे कुछ भी दें वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर हम उसको कुछ देने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग में कच्चा मिल जाएगी, स्वर्ग में गाय मिल जाएगा, स्वर्ग में मेरा दिया हुआ गद्दा बिछौना मिल जाएगा, स्वर्ग में दिया हुआ मेरा भोजन मिष्ठान या अन्य खाद्य पदार्थ मिल जाएगा, ये भगवान है। जो कुछ देना है, जो कुछ सेवा करनी है, अपनी जीवन जी करेंगे। हमारे बच्चों ने सभी ने मिलकर के बड़े प्रयास की सारी बात की। 2 महीने लगातार अस्पताल में सेवा करने में कोई कोताही नहीं। हमारी भाभी जी सहित सारे बच्चों ने पूरी ताकत, निष्ठा, ईमानदारी से जैसे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने घर के मुखिया की सेवा करनी चाहिए, वो पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और वही उनके पर किया गया सकारात्मक कार्य है जो उन्होंने देखा भी, उसको रियलाइज भी किया। कभी कभी आवाज देने पर उनकी आंख से आंसू आ गया, बोलने का प्रयास करते थे, लेकिन वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर चल रहे थे, इसलिए इशारे से बात कर, इशारे से काम करना, हाथ पकड़ करके अपना स्नेह जताना, ये सब जीते जी उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया और बच्चों ने पूरी तरीके से सेवा की। इसके साथ ही साथ ये तो सब जानते हैं कि बड़े भैया श्री शालिग्राम जी राष्ट्रपति शिक्षक, राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक है। ये कोई नहीं जानता कि एक बार और ये राष्ट्रपति से सम्मानित हुए थे, 2 बार सम्मानित हुए। हमारे बच्चे भी नहीं जानते, प्रमोद भी नहीं जानते, प्रमोद को भी जानकारी नहीं क्योंकि पैदा नहीं हुए थे। 70-71 में पहली बार वो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए थे। राष्ट्रीय जनगणना का कार्य हो रहा था और राष्ट्रीय जनगणना में श्रेष्ठ कार्य का पुरस्कार इनको राष्ट्रपति से एक पदक मिला, ताम्रपत्र मिला था। ताम्रपत्र का एक चिन्ह मिला था 70-71। ये पहला राष्ट्रपति सम्मान था। दूसरा राष्ट्रपति सम्मान उत्कृष्ट शिक्षा सेवा के लिए राष्ट्रपति से दोबारा दिया गया, प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा। यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि आप हमारे परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूली शिक्षा लेने की शुरुआत की। और भी इस समय मैं श्री कालिका सिंह जी, जो उस समय शिक्षक के रूप में गांव में अध्यापक के रूप में आए थे, उनको भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं कि कालिका सिंह जी ने इस गांव में अभियान चलाया था। जो भी पढ़ने लायक लड़के थे जबरदस्ती स्कूल में ले जाकर दाखिला कराया। और उस समय मास्टर साहब हमारे बड़े भैया 14 साल की उम्र तक 14 साल की उम्र तक गोरू चलाते थे। 14 साल में उम्र में कालिका सिंह जी इनको हमारे पिताजी से कहे, भाई मैं तुम्हारे बेटे को ले जाना चाहता हूं स्कूल,
अगर सीधे जाने का तो ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती उठवा के ले जाऊं। तो पिताजी ने कहा नहीं, आप अच्छा सोच रहे हैं, हमारी तरफ से अनुमति है, आप ले। 14 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में गए, 2.5 साल में प्राइमरी स्कूल उन्होंने पास किया। चूंकि बड़े उम्र में गए, इसलिए इनकी प्रतिभा तेज थी, फटाफट आगे भी लगातार अच्छी पढ़ाई में आगे रहे। यद्यपि इसके पहले जो हमारे परिवार में अन्य लोग पढ़े थे, उनकी पढ़ाई का केंद्र हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे, सीताराम लोहा। और बड़े भाइयों की पढ़ाई, हमारे जितने भी परिवार में और बड़े भाई थे, मास्टर साहब से बड़े, पूरे परिवार में उनकी शिक्षा, यहां तक कि हम लोगों की भी शिक्षा उनके ठीए की है। और उनके ठीए से तैयार होने के बाद मैं प्राइमरी स्कूल में गया, लेकिन स्कूल जाने का शुरुआत पहले व्यक्ति थे जो आपसे। हमारे परिवार के 2 भाई साथ साथ गए उस अभियान में, जब स्कूल में दाखिला कराया गया। एक हमारे भतीजे गए, एक हमारे पड़ोस के बद्री प्रसाद यादव थे, ये लोग उस अभियान में गए। और हमारे 2 भाई प्राइमरी कक्षा 5 एक साथ पास किए। एक आप स्वयं, एक इनसे छोटे से, इनसे काफी छोटे थे, श्री देवी जी, ये दोनों जन एक साथ कक्षा 5 पास किए। और स्कूली शिक्षा की पहली शुरुआत इन लोगों से हुई। आज आपकी देन है कि हमारे माता पिता तो हमारे अभिभावक थे ही थे, लेकिन शिक्षा के मामले में हमारे असली अभिभावक हमारे बड़े भाई ही थे। इनका जो कठोर अनुशासन था, वो कहीं न कहीं हमें शिक्षा के प्रति न केवल प्रेरित किया, बल्कि मनोयोग के साथ पढ़ने की हालात भी पैदा। साथियों, आप जानते हैं कि जिम्मेदारी के प्रति वफादार होना, कोई सीखे तो हमारे बड़े भाई उसके एक मिसाल। यहां से 8-10 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल है, साइकिल से जाते थे। इनकी आदत थी कि स्कूल में 10 मिनट पहले पहुंचते थे। अगर 10 बजे का स्कूल है तो कम से कम पौने 10 बजे स्कूल में पहुंचते थे। एक बार की वाकया है, स्कूल जा रहे थे, रास्ते में साइकिल हुई पंचर। स्कूल पहुंचे 10:30 बजे। छुट्टी की एप्लीकेशन लेके हेडमास्टर को लौटा। हेडमास्टर ना कोशिश करता रहा, अनुरोध करता रहा कि मोरे जी क्यों जा रहे हो, आधा घंटा लेट हुआ तो लोग आधे 10 मिनट पहले आते हो, 15 मिनट पहले आते हो, आज लेट हो गए क्या कहा? आज हम लेट हो गए, क्यों लेट हो गए, कैसे लोग लेट हो गए, ये माने नहीं रखता। हम लेट हो गए, इसलिए आज के दिन की हमारी छुट्टी बनी। हेडमास्टर के रोकने के बावजूद भी ये अपनी छुट्टी लगा के पूरे चले आए, केवल आधा घंटा लेट होने का थे, वो भी साइकिल में पंचर होने। ये इनकी पंचवटी की दिशा है। यानी सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर द्वार की सफाई करना, खेतों में देखभाली करना, यानी 8 बजे तक कड़ी मेहनत करना, घर करना, और उसके बाद फिर नहाना धोना तैयार होकर स्कूल जाना। ये इनका नियमित जीवन। 2 बार राष्ट्रपति पद से सम्मानित किए। इसको इसलिए बताया कि अभी जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सब नहीं जानते। एक चीज, दूसरी चीज, कभी किसी के विरोध में कोई रिकमेंड नहीं करते, सामने कुछ भी कहते, लेकिन गैर हाजिर कभी किसी के विषय में कोई निगेटिव टिप्पणी नहीं,
किसी की कोई बुराई नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं, किसी की कोई ईर्ष्या नहीं, इतने सच्चे दिल के थे। सोचिए आज शुरुआती दौर में जो घर के अभिभावक ये चाहते थे कि मैं एमए करने के बाद शिक्षक बनूं, इरादा मेरा बदल गया, बल्कि भैया नाराज भी हुए। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के बाद थोड़ी कमाने की बात है, तो ये एडमिशन बीएड में लेना था, नहीं गया, लाभ यूनिवर्सिटी पढ़ा दिया, नाराज हुए। लेकिन फिर भी बाद में जब देख लिया कि नहीं राजनीति में कदम आगे बढ़ ही गए, तो उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद भी मिलना पड़ा। आज बहुत कुछ योगदान है हमारे शिक्षा दिशा का, मार्गदर्शन का, कार्य आमदनी का, और साथ ही साथ अपने काम को लगन से करने का ये सीख हमने अपने बड़े भाई से सीखी। साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। अभी पूज्य भिक्खु जी अपने बात रखते वक्त कहा था कि मृत्यु शाश्वत है, जितना जन्म लेना उतना ही मृत्यु होना। ये दोनों सच है, सत्य है। फिर हम रोते हैं, बिलखते हैं, ये जानते हुए भी कि रोने से वापस नहीं आ रहा, ये जानते हुए भी कि रोने से जिंदगी वापस नहीं है, लेकिन फिर रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रिय थे, हम उनसे प्रेम करते थे, उनका हमसे स्नेह था, खून का रिश्ता था, रात दिन साथ रहते थे। तो ये वियोग स्वाभाविक रूप से भावुक बना देता है। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी से यह आग्रह करूंगा कि अगर किसी के प्रति आपको सच्चा सम्मान देना है तो उनके अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें, उस रास्ते पर आगे बढ़े। यही सही माने में उनका श्रद्धांजलि है, उनका सम्मान है। और साथ ही साथ हम अनवरत से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। लोगों का जितना भी भला कर सकते हैं करें, समाज में भाईचारा पैदा करें। आज हमें खुशी है कि छोटी सूचना पर हमारे प्रदेश के सभी जनपदों से लोग सुबह से यहां पर आने का प्रस्ताव लगा दिए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह से क्रम जारी है। प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं छूट रहा। अभी आके जी कह रहे थे कि 15 जिला है, 15 दिन है, लगभग सभी जिला के शासकीय हैं। और चूंकि अभी भी आने वालों का जिला जारी है, तो आज इस अवसर पर मैं सभी हमारे समानता बल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार शास्त्री जी, एसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौड़े जी, जन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिनेश ठाकुर जी, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्मानित विधायक भाई गुरु प्रसाद जी, पूर्व विधायक भाई राजकुमार पाल जी, अभी सुबह आए थे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक भाई जानगर जी, महादेव जानगर जी पाल समाज से है, उस जिले के यहाँ से है। और साथ ही साथ यहाँ पर
हमारे तमाम ग्राम प्रधानगण, सदर पंचायतगण, सभी तमाम महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हमारे राजनीतिक सामाजिक में क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी सम्मानित साथी हैं। आज इस अवसर पर हमारे यहाँ पर कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर बैंक के चेयरमैन और वर्तमान में या अभी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं IPS 350 की जो पोलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक है, और इनके साथ में राजेश सिद्धार्थ जी पोलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप भी पुष्पांजलि करने समय पर आ चुके हैं, और बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरीके साथियों, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी आज यहाँ पर मैं अपने भाई की श्रद्धांजलि सभा में आप सभी लोग पुष्पांजलि करने के लिए बिगड़े मौसम में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे हमारे परिवार को जो आपका सानिध्य मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये मेरा संकल्प है कि मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले चल लगातार बढ़ रहा हूं, जिसमें मेरे बड़े भैया का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता था। और आप सभी लोगों का भी मुझे सदैव सहयोग, सानिध्य और आशीर्वाद मिला है, जिसके नाते मैं किसी भी कार्य को करने में कभी हिचकिचाता नहीं, कभी अपने को कमजोर नहीं महसूस करता। और आज हमें खुशी है कि मैं अपने माता पिता के लालन पोषण में पैदा होकर के अपने भाइयों और परिवार के जाने में जो हमें स्नेह प्यार मिला है, आज इस ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं पुनः सभी अपने भाइयों बहनों को, नौजवान साथियों को, पूरे प्रदेश से आए हुए सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूज्य भिक्खु जी को बदनाम करते हुए, मैं आप सभी लोगों के आभार है। सभी के लिए थोड़ा सा क्योंकि आए हैं, कोई दूर से बहुत दूर चल रहा है, तो कुछ सबके लिए यहाँ पर नाश्ता है, सोलखार है, सब उसको लेके जाएंगे। और आज की इस अवसर पर पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरे परिवार के लोगों से, आए हुए नातेदारों की ओर से, आए हुए कार्यकर्ताओं समर्थकों की ओर से, मैं अपने बड़े भैया राष्ट्रपति पुरस्कार से 2 बार सम्मानित श्री शाहिद राम मौर्य जी के ही श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो लोग पुष्पांजलि करने के लिए बाकी हैं, इसके बाद धीरे धीरे क्रम से एक एक करके आते जाएंगे और पुष्पांजलि करते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो।